विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल दर्शन की आस भटके तुम बाजी महाराज, ये है दर्शन की आस भटके तुम बाजी महाराज। टूटती जाए आस मन भी भय उदास, टूटती जाए आस मन भी भय उदास, सुरत बांसुरी मधुर बजावत और जाए आस। बेवजह किसी को दर्शन नहीं देते और दर्शन की शायद ही कोई वजह हो, फिर भी भूतों के किस्से सुनना और सुनाना लोगों का पसंदीदा खेल रहा है। लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से भूत बनाते हैं। किसी के भूत उल्टे पैरों का होता है तो किसी का भूत कि आंखें बाहर होती हैं, किसी का भूत कंकाल होता है तो किसी का भूत पारदर्शी होता है। असल में सारे भूत मनगढ़ंत और काल्पनिक होते हैं। भूत होते कैसे ये कोई नहीं जानता। इंसान मरकर भूत बनता है, इसीलिए भूत करीब करीब इंसानों जैसे ही होते हैं, या फिर ऐसे मेरे जैसे। वैसे फर्क सिर्फ इतना है कि इंसानों को उनकी कल की आशाएं जिलाए रखती हैं और भूतों को उनकी अधूरी आशाएं मरने नहीं देती। आज आप यहां एक भूत और इंसान की कहानी देखने वाले हैं। भूत वहां इस पेड़ पर रहता है और इंसान वहां उस घर के अंदर। यूं तो भूत को इस पेड़ पर बैठे बैठे दिन के 8 पहर नामा नामक एक दर्जी को देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। यूं तो देखा जाए तो नामा का भूत के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भूत की दिलचस्पी नामा में बढ़ने लगी है। तो आज आप यहां पर इन दोनों के संबंधों से उपजा मनोरंजक तथा क्लेशदायक नतीजे का मंचन आज यहां होगा। जागो जागो भोर भई चिंता हर विठ्ठल माई, जागो जागो भोर भई, जागो जागो भोर भई, जागो जागो भोर भई चिंता हर विठ्ठल माई, जागो जागो भोर भई, जागो जागो भोर भई। दीन दुखी की परछाई पुकारते ही दौड़ी आई, जागो जागो भोर भई, जागो जागो भोर भई। दुखी की परछाई पुकारते दौड़ी आई, जागो जागो भोर भई, जागो जागो भोर भई, जागो जागो भोर भई चिंता हर विठ्ठल माई, जागो जागो भोर भई, जागो जागो भोर भई, जागो जागो भोर भई। विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 नामा साला रात दिन जाप करता रहता है। कपड़ा कौन सिला तेरा बाप? आज महीना भर हो गया, बंडी ली थी सिलने को, अभी तक सिला नहीं। जाप करने को समय है तेरे पास? काम का तो सांप सुन जाता है। विठ्ठल 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 अब देख, परसों सुबह तक तूने मेरी बंडी नहीं सिली, या तो तू है या मैं। विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल परसों देखता हूँ तेरा पांडुरंग, देखता हूँ कौन आता तेरी मदद करने। ठंडा दर्जी का नाम के नामा हो गया कि अपने आप को सब नाम दे समझ बैठे हो। हाँ? विठ्ठल 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 विठ्ठल। किधर है साला भड़वा? ले, ये कुर्ता पहना अपनी पांडुरंग को। क्या हुआ? अरे हुआ तेरा श्राद्ध।
किसके नाम का सिया तूने ये कुर्ता? आप ही के तो नाप का किया है। हाँ, बदन में घुसना मुश्किल हो गया। अरे भाई साहब, क्या बताऊं आपको, घर ले जाकर पहनने लगा तो इस तरह फंस गया कि न अंदर घुस पा रहा था और न बाहर निकल पा रहा था। अरे 4 आदमियों को बुलवा के खिंचवाया तब जाकर निकला था, और साला कमीना कह रहा है मेरे नाम का सिया था। कहीं आप इस दौरान मोटे वगैरह? साले 15 दिन में कोई मोटा होता है? जबान संभाल के बात कर तू। तो क्या बक रहे तू? दर्जी है या हजाम? आता जाता कुछ नहीं, बस विट्ठल मैं बाप का राग लाते रहता है। अब मेरा नुकसान कौन करेगा? तेरा विट्ठल। अब उसे क्यों खामखा इसमें? हाँ, उससे क्यों खामखा? अरे सिर दर्द मोल लेने का शौक तो हमें चढ़ा था ना। देखिए देखिए, माफ कर दीजिए। मैं कुछ नहीं देने वाला, मेरा कपड़ा वापस कर दे बाप, नहीं तो मैं देखता हूँ कैसे तुझे तेरा माई बाप बचाता है, समझा? हाँ। नामा, हाँ। ये क्या किया तूने? ये तो पजामी ढीली बनी है। नामा, नामा सुन, ये कपड़ा ही मेरा नहीं, मेरा कपड़ा कहाँ गया? शांति शांति नामा, रखिए। कपड़ा कहाँ गया बता? किसी भी कपड़े का चोरी किएगा तू? अब जिसने दिया है वही ले गया होगा। ले गए होगा। नामा तो हमेशा गड़बड़ करता है, ये क्या कर रहे हो? ये देखिए, मेरे कपड़े से आपकी चोरी चली रहती है। नामा, हराम मेरी हड्डी पसली एक करने से अगर आपको आपका कपड़ा मिलता है तो जरूर ऐसा कीजिए। बन पड़ा तो अपने खाल के कपड़े बनवाऊंगा आपके लिए। अबे साले तू खाल के ही बनवाएगा तो वो भी ठीक नहीं बनाएगा, या तो बड़ा बनाएगा या फिर छोटा। हाल के कपड़े बनवाएगा, बात करता है। और ऊपर से हमें शरीफ लेकर चला रहा है। हमें हमारा कपड़ा दो बस, चोर कहीं का। शांति 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 रखिए। मांगने से तो मोक्ष भी मिल जाता है, तो कपड़ों के क्या बिसात है? ठहर जा, मैं ही तुझे अरे नाम में क्या रखा है? आत्मा तो अनामिक है। मेरी आत्मा का नाम है चंद्रभागा। तो इसलिए बुलाया था। सुनो तो, जरा अंदर से कपड़े लाकर इन लोगों को तो दे दो। कौन से कपड़े? वही जो अंदर रखे हैं, देखो तो होंगे कुछ। नहीं है, नहीं है। बिल्कुल है। मैं लाता हूँ। जल्दी लेकर आओ मेरे को। हाँ जी, क्या कर रही? सर फोड़ देंगे। ये लो। ये कौन से कपड़े हैं? अरे हमारे जैसे के होंगे और क्या? यानी अब वो सर पीटे। अरे पीटने दो, भुगतने दो साले को अपने ठीक है। की सजा। हमें हमारे कपड़ों से मतलब हाँ, चलो, उठाओ, है। उठाओ। नहीं ये ये वाला विठ्ठल हमेशा कहेगा। विठ्ठल विठ्ठल। अब जब इन कपड़ों के मालिक आएंगे तब? वो मेरा विठ्ठल देख लेगा ना, वही तो चलाता है दुनिया जहान। हाँ, और आपको भूल जाता है, घर में खाने को दाना नहीं। अरे अरे, वो बनिया बेटा है ना, दिल का भला आदमी है वो। उधार मांगे तो ना नहीं करेगा। तुम फिर से एक बार जाकर क्यों नहीं? मैं नहीं जाऊंगी। सबके सामने तमाशा करा कर देता। और मुझे डॉक्टर कपड़े नहीं मारने को। सारे अरे अरे, कपड़े में क्या रखा है? पता नहीं चोखोबा महाराज ने क्या कहा है। अरे गन्ना ऊपर से दिखने में कैसा होता है, लेकिन उसका रस कितना मीठा होता है? अरे कपड़े में क्या रखा है? मन साफ होना चाहिए। साफ कैसे होगा? कुएं के मालिक ने पानी देने से मना कर दिया, ऊपर से कुत्ते की तरह भौंकता है। मुझे पानी तो दे। पानी? हाँ? अरे पानी तो साक्षात भगवान की दे। कहता है तेरे आदमी को मस्ती चढ़ी है, काम नहीं करता, हम पानी नहीं देंगे। मस्ती चढ़ी भी है अवले, तो वो विठ्ठल भक्ति की मस्ती है। कोई बात नहीं है, अपनी वो नदी तो है। नदी? हाँ? वो तो कब की सूख गई, एक बूंद पानी नहीं उसमें, भैंस भी नहीं भीगती। ओ ऐसा है। अब कहिए समुंदर तो है, जाने किस जन्म के पुण्य का फल है कि इसका औरत बन बैठी हूँ। अवले अवले, दुख करके भी क्या मिलेगा? अरे ये तो विठ्ठल के घर के हिसाब है। इतने तो आप बैठ जाएंगे साइडों से। विठ्ठल। मैं क्या करूँ? क्या? मैं ही चली जाती हूँ मायके। अरे अवले, तुम्हें कुएं में कूद कर जान दे दूंगी। वो भी उस कुएं का मालिक कहा करने देगा? जब पानी भरने नहीं देता तो उसने कहा देगा। और नहीं कह रही थी वो नदी में सूख गई है। मैं सचमुच जा रही हूँ, लौट कर कभी नहीं आऊंगी। क्या देख रही हो? अवले!
पांडुरंग विठ्ठल। नामा विठ्ठला, क्या हुआ नामा? पांडुरंगा, नमा, अरे ओ नमा, कहाँ है नमा तू? ओहो जान क्या इधर हुआ हो? अरे नमा क्या बताऊं? हाँ? देखना बच्चा कितना बीमार है। अरे बाप रे। सांस चढ़ रही है, पानी भी नहीं पी रहा, आगे भी नहीं खोल रहा। बैठ यहाँ पे। अरे क्या बताऊं, तबीयत बड़ी खराब हो गई है इसकी। क्या हुआ? वैद्य की दवा की, हाँ तो तबीयत और बिगड़ गई। मांत्रिक के पास भी गई थी, मगर कोई फर्क नहीं। आज तो तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। पता नहीं कल का सवेरा देखेगा भी है। बिल्कुल देखेगा, बिल्कुल मेरा देखेगा। बच्चा। ला देखो तेरे बच्चे को। हाँ, तू तो दिन रात भगवान का नाम लेता है। विठ्ठल, देखना क्या हुआ इसी दिन। हाँ बोलो, विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल 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 विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। अरे क्या पैसे से तार ठोकने का? सोचो तो किसी काम धंधे में लग। अपना दर्जी का काम तो ठीक से कर। चलती हूँ। हाँ। जानकी अक्का, ओ जानकी अक्का, ये नामा विठ्ठल का बंदा, विठ्ठल ही नामा का धंधा। अरे होनी को कौन जानिया समझ सका है? तेरे बछड़े के नसीब में बचपन में ही मौत लिखी हो तो कौन क्या करे? अरे तेरे बच्चे ना तो। नहीं मैं तेरे बच्चे ना। अरे मैं तो बस कीड़े पड़े। अरे जान नहीं मैं बस जानकी अक्का सुनो। ओहो कहाँ पे जाकर बताओगे मैं? विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। क्या है? रुक जा, अभी और बाकी है। ये देखिए, ये सब क्या है? कैसा चमत्कार है ये? हे भगवान, कितने सारे कपड़े। हाँ, ये देखिए, ये कितना सुरसुरा है। हाँ, और ये कितना नरम है। हाँ, और ये तो देखिए कितना चमचम कर रहा है। नहीं पंडित। अरे लेकिन अवले ये सब किसके कपड़े हैं? हमारे लेकिन अभी जो थे वो दे नहीं दिए थे क्या? हाँ। तो फिर ये कहाँ से आए? अरे मैं सामान बांधने अंदर गई, 2 कपड़ों की ढेर लगा था। कपड़े हैं, कपड़े। विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। क्या हुआ? साले कैसा कमाल का आदमी है तू? क्या हुआ? काफी परेशान हो रहा है। हाँ, और तूने मेरा कुर्ता छोटा सिया था ना, लेकिन मैंने गोल्ड लगा के पहना तो वो एकदम फिट है। ये देख, एकदम फिट। हाँ विठ्ठल विठ्ठल। ढीली बनी थी इसलिए खामखा तुझ पे चिल्ला रही थी। ये तो बिल्कुल ठीक बनी है, देख रहे देख। और नामा के कपड़े थे, मेरा कपड़ा सिया, इसलिए मैं तुम पे चिल्ला रही थी। पर सारे तुमने तो मेरा ही कपड़ा इस्तेमाल किया। विठ्ठल विठ्ठल, मजाक करता है हमारा। विठ्ठल विठ्ठल। अरे रामा, ओ रामा, ओहो जानकी अक्का इधर हूँ, आओ। अरे कैसा जादू है तेरे हाथ में? देख देख, मेरा बच्चा कैसा उछलने लग गया। कितना बीमार था, है ना? ना मैंने ठीक कर दिया। तू तो नामदेव बाबा है रे, छुड़ा के बेटा पापा के पैर को। ये देखिए, ये सब क्या है? मैं तो पागल हो रही हूँ। ये तो सारे कपड़े। ये तो अद्भुत चमत्कार। जरूर इसमें पांडुरंग की कृपा है। इसके तो पैर लगने चाहिए। अरे मेरे पैर मत छू, खुद हो रही उठिए। ये सब उसकी लीला है, उसकी शरण में जाओ, विठ्ठल की शरण में। विठ्ठल ए नामा, तू राह चलते कहीं भी मेरा नाम लेगा क्या? अरे तुझे नहीं तो ये नामा और किसे पुकारेगा विठ्ठला? तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है। मालूम है ना, माँ के नाम रास्ते पर लेने से पिट्टी पड़ती है, याद है? हाँ। और सुन ले, मैं तेरा कोई माता भी माता नहीं हूँ। जैसी आपकी मर्जी प्रभु। साक्षात भगवान के साथ बात है। भगवान के साथ बात। आप बहुत महान हैं। आप वैसे स्त्री से पुरुष की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब पापे आप बहुत गंदी आदमी है देवी। अरे मेरा पैर मत छू। नहीं, मेरे पैर मत छू, मेरे पैर मत छू, मुझे आपके पैर छूने चाहिए। कैसी बातें कर रहे नहीं, मैंने आपके कपड़े फाड़ दिए, नाम बिगाड़ दिया, कपड़े बदल दिए। अरे नहीं महाराज, नहीं महाराज। हाथों ने हमारे कपड़ों को छुआ। हाँ, चलो रे महाराज, पाँव लगो। हाँ, हो गया। विठ्ठल विठ्ठल, विश्राम करने को चलते हैं। पांडुरंग विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। लगता है कुछ सपना देख रही हूँ। अवले ये सब विठ्ठल की माया, ये संसार भी उसी की माया है। अगर इस संसार में कोई सच्चाई है तो वो है विठ्ठल।
ए नामा, जरा अपने बीवी को अंदर भेजो, हमें आपसे बातें करनी है। अवले, अवले तू रसोई में जाकर खाना बना, आखिर संतों को भी भूख कहाँ छोड़ती है। हमें खाने को दाना नहीं। विट्ठला, नामा व्यवस्था कर दी है। देख जो जन्म देता है वो दाने की भी व्यवस्था करता है। तू अंदर जाकर देख, सब सामान आ चुका होगा। आजा विट्ठला। हाँ रुक जा अभी बाकी है। अजी, अजी, खाना ज्वार है, बाजरा है ना। अब रसोई में जा खाना बना। तब तक मैं जरा ध्यान करता हूँ। कीजिए, अच्छे से ध्यान कीजिए, तब तो कुछ और मिलेगा। विट्ठला, कुछ और मिलेगा। सुन ले, सुन। हाँ मुझे तुम्हारी कोई गलत फहमी दूर करनी है। हाँ बोलो प्रभु। वही। हाँ बोलो ना प्रभु। वही अरे बोलो ईश्वर। वही गलत फहमी। भगवान। अबे इधर उधर क्या दिखाई, इधर देख आंखें खोल और देख। आप ऐसे कहते भगवान। चुप कर, ये देवा भगवान का रट बंद कर। मैं कोई भगवान वगैरह नहीं हूँ। तो फिर आप ईश्वर। ईश्वर वो कैसे होते? नहीं बोल सकता। हाँ इतना कह सकता हूँ, वो मेरे जैसे नहीं होते। तो फिर आप है कौन? मैं भूत, विट्ठल जोशी का भूत। 50 साल पहले मेरी पैदाइश इसी गांव में हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी हम भिक्षुकी का धंधा करते थे। शादी भी नहीं हुई। तभी तो सारी इच्छाएं वासनाएं अधूरी रह गई। तभी तो भूत बना घूम रहा हूँ। लेकिन भगवान। चुप, बोला तो चुप बैठ। भूत को देव कहता है, कल को पिशाचिनी को देवी कहेगा। अबे नर्क में जाएगा। मुझे तेरे बचपन से देख रहा हो रे। अच्छा, और तभी समझ गया था काम धंधे के मामले में तो निरा बुद्धू है रे। तब भी तेरे ऊपर तरस आ ही गया रे। मतलब आज के सारे चमत्कार मैंने करवाए। वो किसी भगवान की लीला नहीं, भूत का करिश्मा है। अरे लेकिन ये सब लोग तो यही समझते हैं कि ये सब विट्ठल का किया कराया है। हाँ तो समझने दो ना, मैं कौन सा किसी को दर्शन देने वाला हूँ। मैं तो अभिचर्य का सारे काम करूंगा। और वैसे विट्ठल तो मैं हूँ ही, और चमत्कार भी करूंगा। वैसे तुम्हारे लिए जो किया हूँ वो ठीक करना होगा। मैं चला। मतलब क्या है? हम भूत हैं, भगवान नहीं है जो चीजों को हवा से लाए। तो क्या समझता है? तेरे घर में जो चावल, जो कपड़ा आया वो ऐसे ही? अरे वो किसी के घर से दुकान से उठाकर लाया हूँ। अबे यानी क्या? हम भूत हैं, भगवान नहीं है। हम सिर्फ यहाँ की चीजों को यहाँ और यहाँ की चीजों को वहां कर सकते हैं। मैं चला, जरूरत पड़े तभी आवाज देना। यानी वो सब चोरी के? चोरी? अरे चोरी को भूत लोक में अपराध नहीं मानते, वो तो हमारा व्यवहार है। चला, जरूरत पड़े तभी आवाज देना। विट्ठल 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 तरस खाना सबसे बड़ी गलती है, और मैंने वो गलती कर डाली। हालांकि इसी बहाने मैं अपने जख्मी अहंकारों को सहला रहा था। यूं तो नामा के बगैर, मतलब मेरे बगैर नामा का नहीं भी रहा था, और आगे भी निभता रहता। लेकिन मेरा मन नहीं माना। लगता है जीते जी जो कर गया उससे दिल नहीं भरा, तभी मरने के बाद ये पागलपन कर बैठा।
चलो संत बाजी महाराज की, प्रेम से बोलिए चलो संत बाजी महाराज की, प्रेम से बोलिए चलो संत बाजी महाराज की, संत बाजी महाराज की। देना जरा। अरे जटा, जटायु क्या है? 2 दिन गुजर गए हमारे कीर्तन को, पहले ऐसी भीड़ नहीं रहती जटा, बात क्या होगा? स्वामी जी चमत्कार नहीं तो नमस्कार भी नहीं, मतलब आप चमत्कार दिखाओ। विशुद्ध अध्यात्म में चमत्कारों जैसे चिल्लर जादूगरी के लिए कोई जगह नहीं तो होती। फिर भूल जाइए, लोगों के दिल में भी आपके लिए कोई जगह नहीं है। मैं थोड़ा मुंह फटूं उसके लिए माफ कर दीजिए, पर सच्चाई तो है कि चमत्कार के बगैर लोग किसी को साधु ही नहीं मानते। उनके लिए तो आप एक मनोरंजन करने वाले अच्छे गायक हैं। अरे लेकिन एक दिन पहले तो यही लोग भीड़ लगाते थे। लद गए वो दिन, इन्हीं हाथों से झोली भर भर के दक्षिणा इकट्ठा किया करता था मैं। अरे तो अचानक एक दिन में ऐसा क्या हो गया? उन्हें कोई दूसरा मिल गया। दूसरा मतलब? दर्जी। दर्जी? अरे गुरुजी नामा दर्जी अपने ही गांव का है, अभी अचानक वो संत नामदेव बन बैठा है। अरे वो समय पे कपड़े ना देने वाला। वही चाहे वो समय पे कपड़ा नहीं देता, लेकिन आज तो वो जादूगरे चमत्कार करता है। अरे लेकिन वो एक मामूली दर्जी है भाई। ऐसे उस पर विठल प्रसन्न हुआ है। विठल? जी गुरुजी। वही संभव हुआ है। सच कह रहे हो? झूठ बोलने से आपके सामने क्या मिलेगा? वैसे भाई साहब सच बोलने से भी यहाँ कुछ नहीं मिलता। गुरुजी मैं कह रहा था कि नामा के चमत्कार के चलते तो हमारा तंबू खाली हो गया। जटा संकीर्तन को तमाशा की तंबू की उपमा दे रहे हो? मेरी उद्दंडता के लिए चाहे तो मैं फिर से माफी मांग सकता हूँ, लेकिन नाम संकीर्तन कीजिए या तमाशा, लोगों के लिए सब एक ही है मनोरंजन। और लोगों को जहाँ मनोरंजन मिलेगा गुरुजी वहाँ वो जाएंगे। विठल पर दर्जी पर मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़? लेकिन विठल से कैसे गड़बड़ हो सकती है? अच्छा ये बात समझ में नहीं आ रही है कि विठल को ये नामा ही क्यों नजर आया? बात तो सोचने लायक है, मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। क्या? हाँ गुरुजी, वो संत नामदेव, वो भी तो दर्जी था, नामा भी दर्जी है। मुझे तो लगता है इसीलिए विठल की नजर पड़ गई है। सच कह रहे हो? झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता हूँ। चल इस नए संत नामदेव से मुलाकात करके आते हैं। चलिए ना गुरुजी, मैं तो कब का जाना चाहता हूँ। आजकल जिसे देखे वो उसके चमत्कारों के बारे में बतिया रहा है। चलिए। बोले संत नामदेव महाराज की जय, नामदेव महाराज की जय, नामदेव महाराज की जय, नामदेव महाराज की जय। ना आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए गुरुदेव। गुरुदेव? अरे मैं कहाँ का गुरुदेव, मैं तो मामूली सा दर्दी हूँ, आप लोगों का साधक। कैसी विनम्रता। अरे देखिए देखिए, मैं वही हूँ नामा दर्दी, मुझे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं। कैसी सादगी है। कमल तो जानता तक नहीं। मैं आप लोगों को कभी संतोष नहीं दे पाया, हमेशा आपके असंतोष का मैं धनी बना रहा। मुझमें इतनी योग्यता नहीं कि उस पांडुरंग की कृपा मुझ पर हो, उसकी नजर में मैं महापापी पामर। अरे नहीं, ये तो ना संतों के लक्षण है, वरना तुम्बा जी। बाजी महाराज महान है, उनके बारे में कुछ भी मत कहो। अरे संतों की सादगी जहाँ पाई है उसे ही सादगी। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? बोले संत नामदेव महाराज की जय, नामदेव महाराज की जय, नामदेव महाराज की जय। अरे वो बहुत बड़ा आदमी था, पांडुरंग की शरणों तक पहुंचा हुआ था। मुझे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, ये सब चमत्कार गलत है, आप लोग गलत हो। वरदान जो सच बोला, तू क्या सोचता मैं यहाँ नहीं हूँ? वरदान जो सच बोला, याद रख मैं यही हूँ। विठला, देखा साक्षात भगवान के साथ संवाद। आप लोग क्या देख रहे हैं? भगवान के साथ संवाद करने नहीं दिया। नहीं नहीं, संवाद खत्म हो गया, सब वाद विवाद भी खत्म हो गए। मैं कहाँ से उपदेश दूँ? तो मैं क्या कर रहा? डर मत, उपदेश दे, डर मत, वरना भेद खुल जाएगा। तो संसार ये हमारा संसार कैसा है? कपड़ों, वो तो कपड़ों की बुनाई की तरह है।
जितना उधेड़ो उतना कम। किसी के हाथ कुरदुरा तो किसी के हाथ नरम, लेकिन चूल्हा तो एक ही है, करगे लगे हुए हैं, अविरत चल रही है बुनाई। ये सब उसी की लीला है, उसी की मतलब नहीं चल रही है। हाँ तो कपड़े सिलने हैं, क्या करना है? हाँ तो कैंची लगाए बगैर कपड़े सिलेंगे कैसे? इसलिए टाके भी लगेंगे, सुई भी चुभेगी। सुई नहीं चुभी तो अपना वो क्या आकार, हाँ, आकार कहाँ से आएगा? तो टाके भी लगेंगे, सुई भी चुभेगी, तभी तो कपड़ा बनेगा। अगर कपड़ा नहीं बना तो उसकी सार्थकता व्यर्थ। तो पाया हुआ जंग सार्थक करने के लिए संसार ताप अटल है, इसलिए भागना होगा, फटना होगा, सुई भी चुभेगी, टाके भी लगेंगे। पाया हुआ जन्म सार्थक करने का, पाया हुआ जन्म सार्थक करने का एक ही मार्ग है, विट्ठल। एक ही इलाज है, विट्ठल। एक ही जवाब है, विट्ठल। मैं विट्ठल नहीं, मैं पांडुरंग कहना चाहता हूँ। गलती को छुपाने के लिए 10 गलतियां करेगा क्या? अब भजन कर, भजन तो बोलिए, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। नहीं, पांडुरंग 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 ज्ञानेश्वर महाराज ने दीवार चलवाई और संत मौली ने पेड़ चलवाया। नामदेव महाराज की, नामदेव महाराज की। ये देखो मेरे हाथ में शिवलिंग आया। शिवलिंग? कुछ लगा तो देखा इसमें शिवलिंग है। महाराज, अरे लगा है महाराज इस वक्त पर तो खास तो महाराज संपर्क की कृपा कीजिए महाराज। प्रसाद मैं कहाँ से प्रसाद दूंगा? नहीं, विट्ठल। आज अच्छी सजा दी इसे, बिना हाथ उठाए बेटा, यही है सच्ची तपस्या की ताकत। चल उठ, चोट कहीं आपकी कहीं। रुको, ठहरो। अरे ऐसा भी कोई प्रसाद होता है? आपको क्या पता, बड़े बड़े साधुओं महंतों ने पीटा है, मगर प्यार से। क्या माँ अपने बच्चों को नहीं पीटती? आपको गुरु प्रसाद नहीं मिला मगर इसे मिला। तू तो भाग्यशाली है। नहीं, पापी है। अरे पापी है। गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव आप बताइए ना, मुझे को नाना सूजी यानी ये पापी है। नहीं, मतलब बराबर, ये पुण्यवान है। पापी है। हाँ तो गुरुदेव अंधी हो जाए नाना में शामिल ऑफिस ले। तूने तुम्हारी बाबा को समझ क्या रखा है? बेटा मेरे दिमाग में अद्भुत योजना चल रही है, चलकर उस पर अमल करते हैं। चला मेरे साथ। चलिए। कितना अच्छा लग रहा है। नसीब जाग गया हमारा, अब किसी चीज की कोई कमी नहीं। अब छोड़िएगा नहीं आप। देखिए, बहती गंगा में हाथ धोने में ही अक्लमंदी है। हमारा कल्याणी होगा। मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। जब से भगवान की कृपा हुई है आपकी तो नींद ही उड़ गई है। जो भी हो, आदमी को सोना तो जरूरी है। सो जाइए, सो जाइए। विठ्ठला, विठ्ठला, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं विट्ठला, छुड़ाओ मुझे, से सहन नहीं होता। अरे इतनी बेईमानी बर्दाश्त नहीं होता। छी। अरे भगवान के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगना, इससे तो उनके कपड़े ना सिलकर उनसे गालियां सुनना लाख गुना अच्छा था। अरे कैसे धुलेगा ये पाप? खाना जहर लगता है,
दिन रात मन को चैन नहीं है। देख, मैं तुम्हारे आगे चोली फैलाता, तुम्हारे पैर पकड़ता, सबसे छुड़ाओ मुझे। अभी तो शुरू हुआ है, आदत हो जाएगी। अरे नहीं होनी चाहिए आदत। कल तक बुद्धू बनकर जीता रहा, इतनी बेईमानी की आदत नहीं है मुझे। जी करता है सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दूं, ये सब विट्ठल जोशी के भूत का किया कराया है। भगवान विष्णु, धीरे बोल, कोई सुन लेगा। सुन लेने दे, एक ही बार में सब खत्म हो जाएगा फिर। अच्छा, इतना आसान है क्या? तू क्या सोचते हैं, लोग तुझे छोड़ देंगे? गांव से निकाल देंगे, समाज से निकाल देंगे, मार भी सकते हैं। मैं पैर पकड़ लूंगा, मैं प्रायश्चित कर लूंगा, मैं माफी मांग लूंगा। नामा, सोच ले, प्रतिशोध में जलने वाले लोग भूतों से भी भयानक होते हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। क्या बर्दाश्त नहीं होता है? सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होता है। देख, मैं पागल हो जाऊंगा, चिल्लाते हुए घूमूंगा। पिशाच माया, पिशाच माया, भगवान की कृपा नहीं लोगों, ये पिशाच। तू जुबान खोल कर तो देख, तूने मेरा असली रंग देखा ही कहाँ है? नामा, देख, मैं तेरे लिए यहाँ पड़ा हूँ, मुझे क्या पड़ी है नामा। देख, भूतों के पास अपनी संपत्ति कुछ नहीं होती। मैं तेरे लिए पुकार सुन सुन के यहाँ पड़ा हूँ, मैं तेरे लिए सारी योजना बनाई और तू अभी आधे में खेल को छोड़कर जा रहा है। वैसा नहीं, पर डर रहा है, पाप करने से डरता है। अरे कितने ही पापी वहाँ स्वर्ग में बैठे हैं और तेरे जैसे कई पुण्यात्मा यहाँ इस भूलोक में सड़ रहे हैं। नामा, तुझे बचपन से जो सिखाया गया सब भूल जा। अरे वो सब पापियों का रचा हुआ भूल भुलैया है, ताकि उनका कारोबार सही चल सके। लेकिन भगवान भी तो है। भगवान, बस भगवान का नाम लिया कि नहीं सब सह लेते हो ना। नामा, तुम लोग आज जो कर रहे हो उसको सोचो। तुम लोग कल की जिंदगी सुधारने के लिए आज पुण्य करते रहो, फिर भी बन बैठा ना तुम्बाजी महाराज। अरे तुम्बाजी महाराज महान है, उनकी जितनी योग्यता होती तो मामूली सा दर्जी क्यों बना रहता? वैसे सच कहूं, सारे महान पापियों की भूतकाल जो होता है ना, भूतकाल, वो साधारण ही होता है। वैसे अभी आपकी जो भूतकाल, आपका जो भूतकाल है वो भी साधारण तो नहीं है। अभी आप थोड़ी नामादर्जी बन रहे, आप तो नामदेव महाराज की जय, नामदेव महाराज की जय, नामदेव महाराज की जय। चुप हो जाओ। अरे नहीं, अभी तो आप महाराज बने हैं, कपड़े उतार रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, शिवलिंग निकाल रहे हैं, बच्चों को जीवन दान कर रहे हैं। अरे चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। अब ये आजादी आपको नहीं, अभी तो लोग आपके चरण स्पर्श करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हो विट्ठला? ये सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा है। सो तो है, और उसी में तो मुझे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, लेकिन मुझसे सहन नहीं होता। सहन होगा ना माँ, तूने अभी देखा ही कहाँ? अभी तो बहुत कुछ देखना और दिखाना बाकी है। तो ये है दर्जी का विट्ठल, ये करता है हमा का चमत्कार करता पता है कौन है? भूत है, भूत। अरे ऐसी और तो सामान्य आदमी को सौंपा देते, और आप तो सिद्ध पुरुष है गुरुजी, ऐसी बात है। मैं प्रत्यक्ष सुनी बातों के आधार पे कह रहा हूँ, मैंने नामा भूत की बातें सुनी है। मैं फिर से थोड़ी उतरता, मैंने सुना भूत की बातें तीसरे आदमी को सुनाई नहीं देता, आपने कैसे सुना? भूत के प्रहलाद में भले ही मैंने भूत की बात ना सुनी हो, लेकिन नामा की बात तो सुनी है ना। वो कह रहा था पिशाच
पिशाच माया, भगवान की नहीं, पिशाच माया। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि नामा ने जो बात कही वो उसी अर्थ में कही है? का कोई दूसरा अर्थ भी हो सकता है? आजकल एक बात के कई अर्थ होते हैं। आप मुझे अक्सर गधा कहते हैं, लेकिन आपकी बात को अभी कोई गंभीरता से लिया तो उसे यही लगेगा मुझके गधे से बात करता। तुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है? वो कह रहा था कि चाहो तो सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। भगवान की कृपा होती तो लौटाने को इतना आदर क्यों होता? और कह रहा था कि इतने पाप कैसे धुलेंगे? भगवान की कृपा है तो किन पापों की बात कर रहा था बता तू? और तो और कह रहा था कि भोले भाले लोगों को भगवान के नाम पर लूटना उसे और बर्दाश्त और उसे और बर्दाश्त नहीं। बता इन सब बातों का क्या अर्थ है? समाचार तो धक्कादायक है। नामा के भूत के राज का कुछ करना पड़ेगा। अरे गुरुजी, राज या तो रखने के लिए होता है या फिर खोलने के लिए। वैसे दुनिया का असूल तो आप जानते ही हैं, अपना राज रखने के लिए और दूसरों का राज खोलने के लिए। अंबाजी भाव पे सांसारिक नियम लागू नहीं होते जटा। राज खोलने से क्या फायदा? अरे उसका राज खुल जाएगा, यानी उसका नुकसान, और उसका नुकसान तो अपन का फायदा, क्योंकि आध्यात्म के बाजार में उसकी हमसे स्पर्धा है। अध्यात्म का व्यापार ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले का नुकसान भी ना हो। माफी। चल बेटा, चलिए। नामा बने कितारी, जिया गोविंद भजने, सुध बुध खोई, नामा झूम झूम नाचे, विठ्ठल मिल गया, कैसी गजब की माया। नामा जी गया, 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 नामा जी मुझे विठ्ठल मिल गया, नामा जी गया, नामा जी गया, नामा जी गया, नामा जी विठ्ठल नाम के जो दिन रात जगे, नामा बने कितारी, जिया गोविंद भजने, खुद खोई, नामा झूम झूम नाचे, विठ्ठल मिल गया, कैसी गजब की माया। महाराज का पैर छुओ, महाराज ने सारी रचाई। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, उठिए। मैं गलत नहीं, ठीक कर रहा हूँ महाराज। बेवकूफ आँख खड़ा मुँह क्या देख रहा है? पाँव में मैंने कुछ नहीं किया। पांडुरंग आप पर प्रसन्न है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है महाराज? महाराज एक कृपा प्रसाद दीजिए महाराज। कृपा प्रसाद? हाँ महाराज। मैं क्या कृपा प्रसाद? उठिए उठिए। हैं? गुरु प्रसाद पाया, अमृतानुभव, गुरु माऊली। अरे ना समझ, ये तू क्या समझ पाएगा? या तो गुरु माऊली समझ सकते हैं या ये साधक समझ सकता है। महाराज महाराज आपसे एक विनती है महाराज, ये गुरु दक्षिणा फूल की पंखुड़ी महाराज स्वीकार कीजिए। अरे आपको महाराज स्वीकार नहीं करेंगे। मैं नहीं ले सकता। अरे महाराज आपसे एक वचन है महाराज, आपके धर्म का उपदेश सारे संसार में फैले, इसलिए आपको हर जगह जाना होगा महाराज, कीर्तन करना होगा। अरे आप लोग विनय कीजिए महाराज, पूरा राष्ट्र जान जाए यही तुम नहीं महाराज की नामदेव महाराज की, 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 महाराज की। तेरा बाप ये अभी नहीं, सवेरे आ। बाहर निकल वरना तेरे सर चढ़ जाऊंगा। कौन है भाई? विठ्ठला, आजकल दिन रात इतनी गड़बड़ी चलती रहती है, इसलिए जल्दी सो गया था। बोल क्या है? तू पुकार रहा था मुझे? मैं चिल्ला रहा था। देखा, यानी तू मुझे पुकार रहा।
आजकल मेरी सच और झूठ की जैसे समझ ही जाती रही हो। बोल, आपका नाम है? शर्म नहीं आती पूछते हुए? तूने मुझसे पूछे बगैर बाहर वचन कैसे दे दिया? कैसा वचन? नींद से जाग। मुझे पता नहीं तो तुम्बाजी के चाल में फंस चुका है। बाजी महाराज की चाल में? अरे वो तो सब पुरुष है। तुझे तो दुनिया में हर कोई सब पुरुष लगते हैं। समझ ना माँ, तुझे इस्तेमाल करने की उनकी कुटिल चाल है। अरे तुम्बाजी महाराज महान, उनके बारे में कुछ भी कहना महापाप होगा। तू सोच रहा होगा वो तुझे क्यों इस्तेमाल कर? हाँ? इतना नहीं समझता, तेरे वजह से उनका उनके कीर्तन में कुत्ता तक भूख नहीं आता। उनका धंधा चौपट होने को आया है। वो अपना धंधा चमकाना चाहते हैं, इसीलिए तुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या ना? वरना वो पापी तेरे पांव पर लौटने क्यों आता? अरे उन्हें अनुभव मिला होगा, अमृतानुभव। हाँ, अमृतानुभव। हाँ। वो किस चिड़िया का नाम है? ये तुझे और तेरे तुम्बाजी को मालूम भी है? अरे वो पापी है, ढोंगी है। क्या सबूत है? अच्छा, उन्हें अमृतानुभव कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मतलब? मिल भी सकता है। अच्छा, इतना योग्य सामर्थ्य है तुझमें? नहीं, लेकिन चमत्कार तो हो रहे हैं। अच्छा, अपने आप हो रहे हैं ना? शायद तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। शायद नहीं, मेरे वजह से ही हो रहे हैं। तुझे आता ही क्या? झांझ पीटना तेरा काम है, झांझ पीट। तो क्या लोग क्या खामोखा मेरे? हाँ, खामोखा। तू भोला दिखता है, इसलिए लोग समझ रहे तो संत है। मेरे वजह से तेरी संत रील चल रही है। पिशाच माया को देवी चमत्कार समझने वाले लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। नामा, मैं गुस्से में कही, पर तेरे भले के लिए कह रहा था ना माँ। मैं क्या तेरा गुलाम? नहीं, पर मैं जब तेरे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, क्या तेरा कर्तव्य ये नहीं मानता कि तू बाहर किसी को वचन देने से पहले मुझसे एक बार पूछ ले? देख विठला, मेरे पास भी अक्ल है। हाँ, तेरे पास वो पारदर्शी नजर नहीं है नामा जो मेरे पास है। जो मैं देख सकता हूँ तो वो देख नहीं सकता। अरे तुम्बाजी महाराज महान है, सत्पुरुष है, साक्षात्कार हुआ है। वरना वो सबके सामने मेरे पैर क्यों टूटते? वो भी बेचारों के सामने, लोगों के सामने। होश में आ, वो लुच्चा है, बदमाश है। देख मैं चला जाऊंगा। जा, नुकसान किसका होगा? जा। ठीक है। नामा दुनिया के लोग खून होते हैं, चालबाज होते हैं, इसीलिए तो। लेकिन तू ऐसा नहीं है, इसीलिए तो मैंने तुझसे नाता जोड़ा है। नामा, मुझे छोड़कर मत जा नामा। इस खेल को आधे में छोड़कर मत जा नामा। लेकिन सच कह रहा हूँ, तुझे तेरी जमात ही धोखा देने की। ठीक है, झगड़ा कर। हाँ, लेकिन अब तुम्बाजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा। नहीं बोलूंगा। ठीक है। विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल। वाह वाह वाह, आज तो कीर्तन का रंग ही कुछ और था, नहीं जटा? बेशक, अभी तक नशा बाकी है। कैसी प्रासादिक वाणी, कैसा निरूपण। जैसे मैं तो अभी तक परलोक में घूम रहा हूँ। लौकिक में कोई अर्थ नजर नहीं आता, यह सब मिथ्या है, मिथ्या। कीर्तन करते वक्त हुआ के शरीर में जैसे किसी शक्ति का संचार। नहीं, संचार नहीं होता है। मैं अलंकारिक कीर्तन सुनना यानी एक अद्भुत अनुभव। नहीं, अद्भुत। आपका कीर्तन अद्भुत है। बेटा, दक्षिणा का हिसाब साफ है, भगवान का पैसा है। आज तो कीर्तन में कुछ लोग रो रहे थे, नहीं? खुशी के हंस होंगे, अध्यात्म की खुशी। एक महिला तो मुंह में पल्लू ठोस के रो रही थी। अच्छा, दूसरी बेशुमार खुशी से बैठी हुई थी, उसने भी मुंह में पल्लू ठोस रखा था। कमाल है। तुम्बाजी वो क्या है ना, वो मेरी औरत थी।
बेचारी ज्यादा भीड़ देखकर खुशी से पागल हो रही। गुरु मावली की खुशी है, गुरु बचने की खुशी है। नहीं, वो आध्यात्म के बारे में कुछ नहीं जानती, बस ज्यादा भीड़ यानी ज्यादा दक्षिणा, ये सोचकर खुशी से पागल हो रही। कैसा भोलापन। वैसे चमत्कार ठीक ठाक थे ना? हाँ, और बेहतर हो सकते थे, लेकिन जो हुआ वो भी हल्का नहीं। अरे आज तंबूरी भी क्या नाची है, देखने वाले देखते रह गए। चमत्कार करना तो जैसे बुआ के हाथ का मैल हो गया है। लोग दंग रह जाते हैं गुरुजी, अंगुलियां छुपाते रह जाते हैं। बस हो जाता है, मैं कौन करने वाला। तो वो है, लेकिन हमारे लिए नहीं करता, आपके लिए करता है। जरूर आपको सिद्धि प्राप्त है। नहीं नहीं कैसे? हाँ, नहीं कैसे? उसके कहने का मतलब यह है कि कीर्तन तो प्रमुख है महाराज, लेकिन लोग चमत्कार देखने भी आते हैं। आप तो मन की बात पढ़ना जानते हैं। जटायुओं के कहने का मतलब यह है कि संकीर्तन तो प्रमुख है ही, लेकिन लोगों को नया नया चमत्कार देखना ये भी उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, मैं कहता हूँ, मतलब कि मैं सोचता हूँ। बराबर करता तो वही, विठ्ठल कहना तो विठ्ठल। जटा, महाराज को विश्राम करने देते हैं, हम लोग कल की तैयारी करते हैं। महाराज, पांडुरंग विठ्ठल। अब रोज नए चमत्कार चाहिए। लोग वही चमत्कार देखकर तंग आ चुके हैं। वही शिवलिंग का निकलना, एक तारे का नाचना या गुलाल का झरना। अब पुराना नहीं चलेगा। ऐसा वो कह रहे थे तुम बाजी। हाँ, अब वो मेरे भक्त है। काला देखने वाले को सब कुछ काला ही दिखता है, ऐसी अवस्था हो गई है तेरी। आखिर भूत ही है ना तू, अच्छाई कैसे दिखेगी? वैसे उनकी वजह से मेरा अच्छा चल रहा है। क्या चल रहा है? अच्छा, जरा देख लेना। देख, आज देख रहा है मेरे पास क्या नहीं। आज लोगों का मेरे प्रति कितना आदर है, सम्मान है, और लोकप्रियता तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कल तक कौन था मैं? साधारण सा नामा दर्दी। लेकिन आज हरिभक्त पारायण कलानिधि नामदेव बुआ हरफलकर महाराज बन गया। 30, 40, 50, 100। बाबा रे बाबा, 500 और 100 मतलब कितने? मुझसे तो हिसाब ही नहीं होता। सोचती हूँ किसी से पूछ लूं, और वो भी ठीक नहीं। मांगेंगे, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाली। सारा पैसा जमा करके रखूंगी। पर गाड़ के रखना चाहिए या हांडी में छुपा कर रखना चाहिए या फिर जमीन खरीदूं? ब्याज पर उठाया तो वसूली आई, पर मेरा आदमी तो वसूली के किसी काम का नहीं। मतलब एक आदमी रखना पड़ेगा। पर आदमी जितने भी भरोसे का हो, कुछ कहा जा सकता है क्या? एक दिन ले ली मेरी जान और भाग गया सारा पैसा लेकर, तब तो हो चुका। नहीं बाबा, आदमी नहीं। किराना की दुकान लगाई तो कैसा रहेगा? ये मेरा बैठेंगे तंबूरी लेकर, पर ये तो ऐसे हैं, सारा पैसा दे देंगे और सारा माल दे देंगे और पैसा लेना ही भूल जाएंगे। मतलब मुझे ही गले पर बैठने पड़ेगा। पर धंधे का कोई क्या कहे? चला तो चला, नहीं तो बैठ गया। धंधा बैठ गया तो सारा माल तो चला ही जाएगा। नहीं बाबा, तो जमीन का धंधा ही ठीक लगता है। काकी, काकी, क्या हुआ रे काकी? क्या बताऊं काकी, आज कीर्तन में काका ने क्या जोरदार चमत्कार कर दिखाया। क्या? कीर्तन चल रहा था, तभी छत धड़ाक से नीचे आ गिरी। वो ठीक है ना? यही तो कमाल है काका का, किसी को कुछ नहीं हुआ। छत वहाँ जाकर गिरी जहाँ कोई नहीं था। बच गए बाबा, सारी भगवान की कृपा है, सारी भगवान की कृपा। गलत, भगवान की कैसे कृपा? ये तो काका का चमत्कार है। छत
छत को गिरता देख काकी लोग ऐसे डर गए कि मैं क्या बताऊं। कई लोग तो भाग खड़े हो गए, लेकिन छत वहां जाकर गिरी जहां कोई नहीं था। तालियों की आवाज गूंजी थी, सर पे उठा लिया काका को सबने। अरे वाह काका की लीला। काकी, ए काकी, काका की पत्नी होना कैसा लगता है तुम्हें? बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरा नसीब वैसे बहुत जोरदार है और बचपन से ही लोग बोलते थे कि लड़की घर का नाम रोशन करेगी। वैसे काका हमारे गांव के हैं, ये सोच के तो मेरा भी वजन बढ़ जाता है। हर तरफ काका का नाम होगा। तुम्बा जी को मार के क्या फायदा, ये दुनिया तो तुम्बाजियों से भरा पड़ा। फिर मैंने दूर छटपट्टी, गुस्से में था ना इसलिए थोड़ा ज्यादा जोर हो गया। नामा 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 नामा, तू संत है, तू महात्मा है, मुझे माफ करना पड़ेगा नामा। नामा मुझे और शर्मिंदा मत कर। ये नामा, ये नामा। ओए नामा तू रो रहा है, मुझे लगा चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा। तू रो रहा है। मैंने बेकार ही तुझे आजमाया। अच्छा अभी आप ज्ञानी बन गए ना। शायद मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान हुआ। नहीं, हमारे गुरुदेव महाराज को यह दुर्बुद्धि कहाँ से सूझी है। असली खेल के वक्त कुछ गड़बड़ हो गया तो लोग राक्षस जैसे टूट पड़ेंगे। मेरी तो हड्डी भी सलामत नहीं बचेगी। अरे योजना अपनी खुद ही क्यों नहीं अमल में लाते। खासियत होती है। कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा अभ्यास? गले तक। अरे ये क्या, ये पांडुरंग का मजाक है? नहीं, पांडुरंग है या उसका मजाक ये तो पता नहीं, मेरा मजाक जरूर है। अरे भाई साहब, अरे गुरुजी आप गिर गए। आप दोबारा गिर गए। नहीं, मैं ये करके दिखा रहा था कि मेरी हड्डी टूटवा थी। प्रणाम गुरुदेव। आज का सुनहरा अवसर अपने हाथों हाथ गवाए महाराज। तो जनाब, बेशक अवसर का फायदा उठाने में तो आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। छत गिरने के संदर्भ में आप दैवीय क्रोध की बात कह सकते थे। आप कह सकते थे कि भगवान क्रोधित हुए हैं। ऐसा कहकर हम आदि कामों के लिए आप दूध, दही, घी और तो और पैसा भी मांग सकते थे। चट्टा, बात पैसों की नहीं है महाराज। धर्म और श्रद्धा बढ़ना ये ज्यादा जरूरी है। उसका फायदा फिर हमको ही तो होगा। धर्म और श्रद्धा बढ़ने से समाज का उत्कर्ष और ज्यादा दूर नहीं। अपना भी पहले यज्ञ, पहले चमत्कार और उसके बाद यज्ञ, ऐसी आपकी पहले यज्ञ, पहले चमत्कार और उसके बाद यज्ञ, ऐसी आपकी नीति होनी चाहिए थी। दूध, दही, घी, शहद की नदियां बहनी चाहिए और बकरों की तो कतार लगनी चाहिए। ये जटा महाराज थक गए हैं, इन्हें विश्राम की जरूरत है। चल हम लोग यज्ञ की तैयारी करें। बाबा आज से चमत्कार बंद। क्या कहा गुरुदेव ने? चमत्कार बंद यानी खेल खत्म। महाराज तो और नए नए चमत्कार होने चाहिए। हाँ, ये भी होना चाहिए महायज्ञ। नहीं, आज से चमत्कार बंद। आज से सिर्फ नाम संकीर्तन होगा। चमत्कारों के बगैर नाम संकीर्तन सुनेगा कौन? हमें सिर्फ चमत्कार चाहिए, हमें कोई लेना देना नहीं। जटायु, महाराज थक गए हैं, इन्हें विश्राम की सख्त जरूरत है। चलते हैं महाराज। चमत्कार बंद यानी अपनी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। तुम्बा जी की दुकान बंद करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, तो और नए नए चमत्कार होंगे।
नामा, 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 गलती हो गई नामा, नामा, माफ कर देना नामा, नामा, माफ कर देना नामा, 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 क्या करूं, मैं बचपन से ही गुस्से वाला हूं ना नामा। लेकिन सच कहूं, मैं जब तुझे आध्यात्म कथन करते वक्त तेरा भोला चेहरा देखता हूं ना, मेरा गुस्सा डगमगा जाता है। आज जब तू गीता पठन कर रहा था, आत्मविश्वास के साथ उनके अर्थों का खून कर रहा था, मेरा मन क्यों कि तेरा ही खून कर दूं, पर ऐसा नहीं कर सका। फिर लगे हाथ तुम्बाजी का ही काम तमाम कर देता हूं। फिर सोचा तुम्बाजी को मार के भी क्या फायदा, ये दुनिया तो तुम्बाजियों से भरी पड़ी हुई है ना। नामा, फिर मैंने छत को दूर पटका, गुस्से में था ना इसलिए थोड़ा ज्यादा जोर पटक दिया। नामा, मुझे माफ कर देना नामा, नामा, मुझे और शर्मिंदा मत कर। नामा, नामा, ए नामा, नामा तो रो रहा है नामा। ओए मुझे तो लगा था तू गुस्से में चिल्लाएगा, भड़केगा। ए नामा, तू रो रहा है। मैंने बेकार ही तुझे आजमाया। तू मुझे क्या आजमाएगा, मुझे जिंदगी आजमा चुकी। सच कहूं, तू मेरा इस्तेमाल नहीं कर, मैं तेरा इस्तेमाल कर, अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर। नामा, नामा, मैं और गुस्सा नहीं करूंगा नामा। ये खेल को आधे में छोड़कर मत जाना नामा। मैंने बेकार ही तुझे आजमाया। तू मेरी मदद करने आया और मैं तेरा इस्तेमाल कर बैठा, जैसे कि तू मेरा नौकर है। तभी तो मुझे गुस्सा आया। और नामा, इस खेल को आधे में से छोड़कर मत जा। मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया है कि तू मेरे लिए इतना नहीं करेगा नामा। तू ये खेल नहीं छोड़ेगा ना, तू मेरे लिए इतना तो करेगा ना नामा, नामा। पांडुरंग का ढोंग रचाते रचाते तंग आ गया हूँ। अरे पैरों की ईंट सर पे मार लेने का दिल करता है। पता नहीं हमारे गुरुदेव महाराज को ये दुर्बुद्धि कहाँ से सूझी है। अरे योजना अपनी खुद ही क्यों नहीं अमल में लाते। प्रतिभाशाली इंसान की यह भी एक खासियत होती है, अपनी जिम्मेदारी आसानी से दूसरे पर ढकेल देता है। खेल के वक्त गड़बड़ हो गया तो लोग राक्षस जैसे टूट पड़ेंगे, मेरी तो हड्डी भी सलामत नहीं बचेगी। आँख नींदा से भगवान का रूप ना बिगड़ जाए। डंगी विठल शुरू कर अपनी ठीक है, मैं करता हूँ। देखो ऐसे बेटा जटा, कहाँ से पहुंचा अभ्यास? गले तक नहीं चल ही रहा है महाराज। दिखाओ। हाँ अभी दिखाता हूँ। मैं यहाँ से चलता हूँ। अच्छा, ऐसे आकर ये मेरे हाथ, ये मेरे गर्दन। छी, क्या ये तेरी चाल और क्या है तेरा रूप? ये पांडुरंग है उसका मजाक? पांडुरंग है या उसका मजाक, ये तो पता नहीं, मेरा मजाक जरूर है। अरे भाई साहब, भक्ति के लिए इनके पंथ में शामिल हुआ था और बहुरूपिया बन गया। चल आप ही दिखाइए ना एक बार करके। मैं करके दिखाता हूँ। देख ऐसे, और से हाथ चेहरा सीधे। आप गिर गए? क्या हुआ? अरे गड्ढा था, नजर नहीं आया। देख मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ऐसे आप दोबारा गिर गए? क्या हुआ? नहीं, मैं तुम्हें ये कह रहा था कि क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे करना चाहिए। ठीक है, दिखाइए। देख। अरे बाप रे, बर्बाद यार। आप तो ये बताने वाले थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ तो है जो नजर नहीं आ रहा है। मैं हूं ना, आपको नजर नहीं आता। वो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ।
करके दिखा, समझ गया ना? फिर कर लूंगा। नहीं नहीं, तू करके दिखा। फिर कर लूंगा। अच्छा ठीक है, चल रहने दे। मेरी महत्वाकांक्षा को नष्ट करने की आशा रखने वाले इस जोड़ी को पता नहीं कि मैं यहाँ उपस्थित। जी तो करता है कि एक खंबा इनके ऊपर अभी धर दूं। और मुझे धैर्य धरना होगा। जरा देख, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ? बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। सब हाथ की चालाकी है, केवल जादू, झूठा चमत्कार और क्या। गले खोलनी चाहिए इनकी, लोगों के सामने नंगा कर देना चाहिए। इस बार ऐसा करते हैं, अलग अलग जगह पकड़ते हैं। हाँ, आप वो रखो, मैं यहाँ ठहरता हूँ। आप पहुँच तो फिर तय रहा। बिल्कुल। नामदेव महाराज की, 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 नामदेव महाराज की। बैठिए। चलिए चलिए, आज हम सब लोग पांडुरंग की शरण में चलते हैं। तो बोलिए, पांडुरंग 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 पांडुरंग। अरे देखो, साक्षात पांडुरंग पधारे, साक्षात पांडुरंग पधारे, साक्षात पांडुरंग पधारे। लोगो, ये देखो, ये चमत्कार, ये पांडुरंग नहीं, साधारण पांडु है। इस तुम्बा जी ने इसे पांडुरंग बनाकर हमें बनाने की कोशिश की है। यह हमारी भक्ति का अपमान है। पकड़ो, मारो, 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 इसने भी मुझे हाथ लगाया तो मैं जलाकर राख कर दूंगा। सबका मुकुट मणि जो हाथ की चलानी करके अपनी धंधागिरी चला रहा था। पकड़ो, मारो। अगर किसी ने हाथ लगा तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा एक-एक। और देखते क्या हमारा साले जिसने अपनी माँ का दूध पिया, जाओ मेरे सामने आओ। गुरुदेव माफ कर दीजिए। पांडुरंग का ढोंग रचाने वाला पापी पाखंडी, जवाब यहाँ से। महाराज, इसे तो हर जगह मुंह डालने की आदत है, इसे माफ कर दीजिए महाराज। बाजी, पापी सन्यासी कहेगा, चल यहाँ से बाहर। नहीं, ये अचानक क्या हो गया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की अब कोई जरूरत नहीं। रामा एकदम ठीक है। मतलब कि मैं एकदम ठीक हूँ। आयो, तुम लोग चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते ना, तो ये देखो चमत्कार। देखो, बताओ बताओ इसमें क्या झूठ है? तुम लोगों का बुद्धिमान, क्योंकि अपनी मुट्ठी पर बुद्धि से तुम इस दुनिया की विशाल पहेली सुलझाने चले हो। तुम्हारे जैसे पापी पाखंडी ये कभी नहीं मानेंगे कि तुम्हारी बुद्धि के परे भी कुछ हो सकता है। हाँ? अपनी आंखों को फैलाकर तुम जिस विशाल सच्चाई की छानबीन कर रहे हो, सच्चाई ये है कि सच्चाई ने तुम्हें कब की टांग मारी है। सच्चाई ये है कि मरने के बाद भी तुम सत्य शोधक पिशाच बनकर घूमोगे, लेकिन तुम सच्चाई को कभी जान नहीं पाओगे। आओ, ऐसे शेर की तरह दहाड़ते हुए मैंने आपको कभी नहीं देखा था। आप ऐसे कभी नहीं भूलते थे। अवले, मुझे भूख लगी है, खाना दे। खाना खाना यहाँ से कहाँ से आएगा? ठीक है, ठीक है, मैं ही पैदा करता हूँ खाना। इतना खा रही है, इतना ये कभी नहीं खाते हैं। कभी कभी लगता है कैसा जबरदस्त इंसान है मेरा बस। कभी कभी डर लगता है, समझ में नहीं आता क्यों। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है अवले, अब सब कुछ मैं चलाऊंगा।
नामा की तरीके से ये नहीं निभेगा। क्या कहा? हाँ, मतलब की तरीका बदलना पड़ेगा। आप ऐसा कभी नहीं बोलते थे। क्योंकि मैं नामा नहीं हूँ। भगवान, आप वो नहीं। हाँ, मैं वो नहीं, मैं विठल जोशी का भूत हूँ और नामा के शरीर में मैंने प्रवेश किया है। ए अवले, तू रो मत। तुझे अमीरी चाहिए ना, घोड़ा गाड़ी चाहिए ना, नौकर चाकर चाहिए ना, तो तुझे ये सब सहन करना पड़ेगा। नहीं, मुझे ये सब पूछ रही थी। मुझे बस आप थी। मेरे नाम मुझे भूत नहीं थे। मुझे बस आप थी। मुझे बंगला घोड़ा गाड़ी कुछ नहीं थे। नौकर चाकर नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं। लेकिन तू तो कहती तू तुझे ये सब चाहिए। अरे मैं पागल हो गई थी। पापा के मेरे पति का पलंग से निकल गया। हाथ लगाया तो जला कर राख कर दूंगा। मुझे पता नहीं, मैं बहुत जबरदस्त भूत हूँ। पकड़ा मेरे पति को भूत ने पकड़ा। मैं मर गया। अवले, रुक जा तेरी तरह तेरी बीवी भी बेवकूफ है, उससे अपना फायदा देखा नहीं जाता। अब पूरे जाके गांव को बताएगी मेरे पति को भूत पकड़ा है। गांव से रोक। पर मुझ में ताकत नहीं है। तू क्या मच्छर है जो इतने में ये हपने लगा? जाओ उसे रोक। अरे बाप रे, मैं तो सोचा गुरुदेव में ही भागा, लेकिन आप तो भागने में भी मेरे गुरु निकले। रात को अचानक क्या हुआ? एकदम उग्र बन गए। देखते बाप रे, विठल के शरीर में देख, भूत ने प्रवेश किया था। देखो तो उसकी आंखें कैसे चमक रही थी। कितनी भयानक याद करता हूँ तो अभी भी कामने लग जाता है। पकड़ो। पत्नी होकर पति की बात नहीं मानती, पतिव्रता होकर पति के साथ नहीं चलती। चल तुझे मेरे साथ आना ही होगा। मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी क्योंकि तू मेरा पति नहीं है। तू भूत है। चुप कर वरना गला दबा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से ये नहीं निभेगा। अब तरीका बदलना पड़ेगा। तो बोलो, आनंद गोविंद माधव सीधा देव बोलो भगवान का नाम लो, वरना तुम सब लोग नाक में जाओगे। लो भगवान का नाम। भगवान का नाम। अजीब भूत गया। क्या भूत गया? चलिए घर चलते हैं। चलिए घर चलते हैं। चलिए घर चलते एक सत और एक असत, और असत ने सत ने विजय पाई। हाँ, ये राम नाम मेरा सौभाग्य कि आप मुझे वापस मिल गए बाबा। ये मुझे बंगला घोड़ा गाड़ी कुछ नहीं चाहिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, नौकर चाकर भी नहीं चाहिए। माया बहुत खराब। क्या? अरे जो है उसी को सुख मानकर जीना चाहिए। ऐसा क्या देख रहे हैं? अबे फिर से पकड़ा। नहीं, तू ही ये सब कह रही है इसलिए देख रहा था। तू तो समझदार बन गई है। भूत ने बहुत तकलीफ दी। नहीं, उसने फायदा ही किया। सबक? कैसे सबक? यही कि एक तारा बजाने से बैराग नहीं मिलता और
अपना घर बार काम छोड़ने से कोई सन्यासी नहीं बनता। ले। अरे छोड़ तकलीफ, वो मेरा विट्ठल है ना, वो सब देख लेगा। देख, जैसा जिसका पूर्व संचित वैसा उसका विट्ठल। ए अवले, चल चल खाना खा दे। हाँ ले। नहीं नहीं, आज से तू अवले नहीं, चंद्रभागा।